सरायकेला खरसावां जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांड्रा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड पर गंभीर वायु प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा ने इस पूरे मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रांची में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी बिना पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के भारी मात्रा में धुआं, धूलकण और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कर रही है। इसका सीधा असर आसपास के गांव और बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, खांसी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका गंभीर असर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी बताया गया कि प्रदूषण की वजह से इलाके के पेड़ पौधों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर कई बार संबंधित विभागों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी को देखते हुए अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मांग की गई है और वह इस मामले में संज्ञान ले, जांच कराए और दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और क्या इलाके के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल पाएगी? फिलहाल इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। नमस्कार। के अंतर्गत गमरिया प्रखंड के जो कांड्रा में स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो अक्सर ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त होती थी कि उस कंपनी के द्वारा वायु और जल का प्रदूषण किया जा रहा है, तो मैं स्थल में जाकर उसका निरीक्षण किया और वास्तविकता में वहाँ का वायु और वहाँ का जल पूरी तरह से प्रभावित है उस क्षेत्र में। वहाँ तक कि वहाँ का प्राकृतिक जो हरा भरा है वो चीज़ भी खत्म है। जो पेड़ पौधे में भी पूरी तरह से एकदम डस्ट जमी हुई है, पूरा एकदम फैला हुआ है। वहाँ के लोग ना हरा सब्जी खा पा रहे हैं, ना उगा पा रहे हैं। इस तरह का वहाँ का स्थिति है और मैंने इसका जांच करने के लिए, वास्तविकता के लिए जिला के सिविल सर्जन महोदय को मैंने ये निर्देश दिए कि उस क्षेत्र में कैंप लगाए जाए हेल्थ चेकअप के लिए, और हेल्थ चेकअप भी वहाँ करवाए हैं और वहाँ पर कई तरह के बीमारी वहाँ सामने आया है, जैसे आँख का जलन, आँख का कमजोरी होना और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत भी बहुत सारी ऐसी तो हेल्थ चेकअप में इसका आया हुआ है। और इस कारण से मैंने संबंधित हमारे विभागों को मैंने निर्देश दिया, संबंधित विभागों को, स्थानीय विभागों को मैंने इसका सूचित किया है और कार्रवाई करने की मैंने इसके लिए मांग भी किया है और लिखित रूप में भी दिया गया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज मुझे बजाता होना पड़ा कि एनजीटी जो हमारा ईस्टर्न जोन है कोलकाता को मैंने एक लिखित शिकायत रूप में किया है और अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कांड्रा द्वारा लगातार वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो उसका उचित जो प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जो अत्यधिक धुआं, धूलकण एवं हानिकारक गैसें वातावरण में जो छोड़ी जा रही है, इस कारण जो क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन और बच्चों बुजुर्गों के जो स्वास्थ्य पर बुरा असर तथा पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, यह स्थिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वायु अधिनियम 1981 का जो स्पष्ट उल्लंघन है, उसका मैं उल्लेख करते हुए एनजीटी के माननीय जो अध्यक्ष महोदय को मैंने ये लिखित रूप से दिया है और साथ ही साथ मैंने उस क्षेत्र का जो निरीक्षण के क्रम में मैंने जो पाया गया था, जो उसका फोटो वगैरह भी मैंने साथ में उसको भेजा है। ये रही उसका फोटो और उस क्षेत्र का जो भी है आपको मैं ये दिखा रहा हूँ और सभी फोटो के साथ मैंने उसको संलग्न करते हुए एनजीटी को भेज रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि एनजीटी के द्वारा इस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी निर्देश देगा, उस पर कोई कड़ा एक्शन लेगा। मुझे उम्मीद है यदि अगर एनजीटी के द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे बाध्य होकर जमीनी स्तर पर उतरना होगा, जो मेरा जिला परिषद के सभी सदस्यों के साथ, मेरा पूरी टीम है जिला परिषद का, मेरा जो जिला परिषद का बोर्ड है, पूरा जिला परिषद का बोर्ड, हमारे जो मेंबर है, हमारे जो प्रमुख हैं, हमारे जो मुखिया है,
और सभी उस क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रभावित है, सभी लोग मिलकर और एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत होगी। तो हम लोग जमीन पर उतर कर हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं।